आज के सेशन में जो हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री को एकदम बेसिक से, ठीक है, एडवांस लेवल तक का सारा चीज़ को हम लोग करेंगे। मतलब हम कहना चाह रहे हैं ना कि हम लोग जितना भी फार्मूला इसका है, ठीक है, सबको एक जगह हम क्या करेंगे, तुमको समराइज करेंगे। क्या करेंगे? समराइज करेंगे। मेरी बात को समझ रहे हो? क्लास 10 से ही स्टार्ट कर देंगे एकदम, ठीक है। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले कोई तुमको बताया ही होगा कि ये दो वर्ड से मिल के बना हुआ है। क्या होता है? एक होता है ट्रैगनॉन, दूसरा होता है तुम्हारा क्या? मेट्रॉन, ठीक है। ट्रैगनॉन मतलब क्या होता है बाबू? ट्राइंगल होता है। ट्रैगनॉन मतलब क्या होता है? ट्राइंगल होता है। अब मेट्रॉन मतलब क्या होता है आपको? मेजरमेंट होता है। मेट्रॉन मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। मतलब क्या कि ट्रिग्नोमेट्री जो है मैथ का वो ब्रांच है जिसमें ट्राइंगल और उसके मेज़रमेंट के बारे में हम लोग को पढ़ना होता है। मतलब क्या? मेज़रमेंट इन द सेंस एंगल और साइड के बीच का रिलेशन, एंगल के बीच का रिलेशन, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग को पढ़ना होता है। तो बेसिकली तुम लोग को बताया गया होगा कि वो जो राइट एंगल मतलब जो ट्राइंगल है, वो ट्राइंगल कौन सा फिक्स हो जाता है तुम्हारा? राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा? राइट एंगल ट्राइंगल। ये ABC आपको राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। बी पे जो है वो तुम्हारा कितना एंगल बना हुआ है? 90 डिग्री, सब कुछ जानते हो। और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाले साइड को हम लोग क्या चीज़ बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। सपोज डैट जिस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं हम, सपोज डैट ये एंगल के बारे में टॉक कर रहे हैं, इसको हम क्या बोल दिए? थीटा बोल दिए। तो थीटा के जस्ट सामने वाले साइड को हम लोग क्या चीज़ बोलते हैं? बोलो। परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? तुमको बेस हो जाएगा। मेरे बात को समझ में आ रहा है? थीटा के जस्ट सामने वाले साइड को हम लोग क्या चीज़ बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। और जो बच गया वो तुम्हारा क्या हो गया? बेस हो गया। ऐसा हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे, ठीक है। जो कि हम लोग जानते हैं ऐसे कि पंडित भाई पंडित हरी हरी बोल, ठीक है। मतलब क्या कि साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है आपको? P/H होता है, ठीक है। कॉस थीटा जो होता है वो क्या होता है आपको? B/H होता है। टैन थीटा जो होता है वो क्या होता है? P/B होता है, ठीक है। साइन का उल्टा क्या होता है आपको? जल्दी से बोलिए। कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होगा भाई? H/P, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो सेक थीटा क्या होगा तुमको जल्दी से बताइए? हाइपोटेनस बाई बेस, ठीक है। और ये तुम्हारा टैन का उल्टा जो होता है वो क्या होता है? कॉट थीटा। वो जो होगा वो क्या होगा? बेस बाई, बोलिए, परपेंडिकुलर होगा। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना? अब एक बात बताइए, उल्टा जब भी हम बोलेंगे, उल्टा कहने का मतलब क्या होता है? जैसे कि ये हम कॉसेक थीटा बोल दिए। कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है तुमको? साइन थीटा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? जल्दी से बोलो। 1/sin थीटा। क्या लिखेंगे? 1/sin थीटा लिखेंगे, ठीक है। सेक थीटा जो है वो किसका उल्टा होता है? 1/cos थीटा लिखेंगे। और टैन थीटा को क्या लिखेंगे? कॉल आ रहा है, देखें। देखिए कॉसेक थीटा बताए थे 1/sin थीटा। सेक थीटा क्या होगा? 1/cos थीटा, ठीक है। उसके बाद आप लोग को पता होगा ऐसा कि टैन थीटा जो होता है ना वो क्या होता है तुमको बोलो? साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। ये याद रखना। टैन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। उसी तरीका से कॉट थीटा आपको क्या होगा? बोलिए। कॉस थीटा बाई साइन थीटा होगा। क्या होगा? ये सबको पता है, ठीक। बच्चा वाला फीलिंग आ रहा होगा, ठीक है। ये देखो, अब एक चीज़ हम लोग और जानते हैं कि ये क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है तुमको? 1, सबको पता है। इससे दो फार्मूला जनरेट होता था। कौन कौन सा? बोलिए। 1 - कॉस स्क्वायर थीटा कितने के बराबर? साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है। 1 - साइन स्क्वायर थीटा कितने के बराबर? कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है। एक और ऐसा 3 आइडेंटिटी था। स्क्वायर वाला फार्मूला कितना था? 3। एक था, फिर दूसरा देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब बताइए क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा
माइनस tan स्क्वायर थीटा कितने के बराबर 1 के बराबर। फिर क्या होगा तुमको एक और बताइए, इसको हम लोग इस तरफ लेके चल जाते हैं, क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितने के बराबर होगा tan स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। एक और फार्मूला था आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। बहुत ऐसा भी बच्चा है 12th में, ठीक है, जिसको ये भी नहीं पता है कि साइन थीटा जो होता है ना p/h होता है। भाई ये सब ध्यान पर रखना है। साइन थीटा क्या होता है p/h होता है, कॉस थीटा क्या होता है b/h होता है, और tan थीटा क्या होता है p/b होता है। ये सबको पता है, ठीक है। तो इतना तो हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे। फिर उसके बाद देखो, अगर हम लोग ये एक चीज़ और इतना के बाद ये हम लोग पढ़े थे, अगर ये बताओ ये थीटा है, ये सपोज डेट एंगल क्या है आपका थीटा है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा, होगा ना 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा अगर हमको निकालना रहेगा, अगर हम बोल देंगे साइन 90 माइनस थीटा इस ट्राइंगल से, तो बताओ इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा तुमको परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा तुमको AB होगा, AB बाई AC। अब थोड़ा गौर से देखो, AB बाई AC क्या, AB बाई AC जो है वो कॉस थीटा के बराबर है या नहीं है। देखो तो कॉस थीटा, ये थीटा, इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर तो ये हो गया, परपेंडिकुलर तो ये हो गया, ठीक है। बेस क्या हो जाएगा तुम्हारा AB लिखा हुआ है और AC, तो मतलब क्या कि साइन 90 माइनस थीटा कितने के बराबर होता है आपको कॉस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है साइन थीटा के बराबर होता है। tan 90 माइनस थीटा कितने के बराबर होता है कॉट थीटा के बराबर होता है, ठीक है। मतलब क्या, मतलब ये है बाबू कि साइन जो है ना, साइन अगर 90 अगर देख लोगे तो साइन किस चीज़ में चेंज हो जाएगा आपको बोलिए कॉस में, ठीक है। कॉस भी किस चीज़ में चेंज हो जाएगा साइन में, ठीक है, दोनों इंटरचेंज हो जाता है। tan किस चीज़ में चेंज हो जाएगा आपको बोलिए कॉट में, कॉट किस चीज़ में चेंज हो जाएगा tan में, ठीक है। और कॉसेक किस चीज़ में चेंज हो जाएगा भाई सेक में, और सेक किस चीज़ में चेंज हो जाएगा कॉसेक में। इतना समझ रहा है सब, ठीक है। तो जल्दी से इसको भाई नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, अब नेक्स्ट चीज़ हम लोग को ये समझना है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हम लोग को डिग्री और रेडियन में रिलेशन को समझना है, ठीक है। ये डिग्री और रेडियन, ठीक है, डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है उस चीज़ को हम लोग को समझना है, ठीक है। तो भाई डिग्री और रेडियन, ठीक है, ग्रेड, ये सब के बारे में जो है ना हम अलग से तुम लोग को जब ट्रिगो पढ़ाएंगे तो बता देंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल में तुमको ये जानना है, देखो कि पाई लिख दिए और ऊपर में ऐसे करके C लिख दिए, ठीक है, C, या फिर कहीं कहीं ऐसे लिखा हुआ रहता है पाई और ऊपर में लिखा हुआ रहता है R, तो इसका मतलब क्या होता है रेडियन होता है। ये क्या हो गया पाई रेडियन, क्या हो गया पाई रेडियन। अब पाई रेडियन का जो वैल्यू होता है ना वो कितने के बराबर होता है तुमको 180 डिग्री के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। मेरे बात को समझ रहे हो, मतलब पाई रेडियन जो है 180 डिग्री के बराबर होता है। लेकिन सब जगह C नहीं लिखा हुआ ऊपर मिलेगा तुमको, R भी नहीं लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ रहता है पाई, तो पाई बराबर कितना बोलोगे, बोलो 180 डिग्री, ठीक है। लेकिन पाई का मतलब 180 डिग्री नहीं होता कभी भी। पाई का जो वैल्यू तुम जानता था ना क्या होता है 3.14, वो कभी नहीं बदलने वाला, वही रहेगा। मेरे बात को समझ रहा है, वही रहेगा। लेकिन यहाँ पे छुपा हुआ चीज़ क्या है, यहाँ पे C क्या है तुम्हारा छुपा हुआ चीज़ है। C मतलब क्या हो गया तुमको रेडियन, C मतलब क्या हो गया तुम्हारा रेडियन। तो देखो पाई इज इक्वल टू क्या होगा, ओहो बैठ जाओ, थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाओ, चलो आ जाओ यहाँ बैठ जाओ। देखो अरे गजब इंसान है तुम लोग, देखो जान रहे हो सब बदमाश है ही। चलो देखो सुनो ध्यान से सुनो, चलो अभी कॉपी नहीं निकालो, देखो इधर ध्यान से। पाई रेडियन का मतलब क्या होता है, अरे कोई वीडियो खराब नहीं होगा, सब सही है। देखो पाई रेडियन का मतलब क्या होता है तुमको 180 डिग्री। पाई रेडियन का मतलब क्या होता है 180 डिग्री। चलो इस पे हम लोग थोड़ा सा कुछ खेलते हैं इसके साथ। चलो इसका हाफ करो तो पाई/2, पाई/2 मतलब कितना हो जाएगा तुमको 90 डिग्री। चलो पाई को हम लोग ऐसा करते हैं 3 से डिवाइड करते हैं, पाई को 3 से डिवाइड देंगे तो कितना होगा तुमको 60 डिग्री। चलो पाई को 6 से डिवाइड दो, कितना हो जाएगा तुमको 30 डिग्री।
पाई को 4 से डिवाइड दो तो कितना हो जाएगा तुमको 45 डिग्री। ठीक है, पाई को तुम ऐसा करो कि क्या बोलते हैं 12 से डिवाइड दो, पाई को 12 से डिवाइड दोगे तो कितना होगा 180 को 12 15 डिग्री होगा, क्या होगा 15 डिग्री होगा। ठीक है, पाई को 15 से डिवाइड दोगे तो कितना हो जाएगा तुमको 12 डिग्री होगा। ये चीज़ को समझा या नहीं समझा, सबको पता है। ठीक है, ये देखो वैल्यू भी याद रखना है, सबको पता है ना। देखो ये 0 डिग्री होता है, 0 के बाद क्या होता था 30 डिग्री, लेकिन अब हम 30 डिग्री को क्या लिखेंगे बोलिए π/6, समझ रहे हो। फिर 45 डिग्री, लेकिन हम 45 डिग्री को क्या लिखेंगे π/4। फिर 60 डिग्री, लेकिन 60 डिग्री अब नहीं बोलेंगे, सब 10th तक हम लोग बोलते थे, क्या बोलेंगे इसको π/3। फिर उसके बाद क्या होता था 90 डिग्री, इसको क्या बोलेंगे π/2। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, आप सबको पता है साइन ट्रिक भी याद होगा, ऐसे लिखते थे 0 1 2 3 4, सब में 4 डिवाइड कर देते थे, डिवाइड करने के बाद हम लोग क्या कर देते हैं अंडर रूट निकाल देते थे, याद है ना। ये कर दिए तो मतलब क्या साइन 0 का वैल्यू कितना होगा, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा तुमको 0। साइन 30 डिग्री, लेकिन हम लोग बोलेंगे क्या π/6, साइन π/6 का वैल्यू कितना होगा, देखो 1 का स्क्वायर रूट 1, ये 2 1/2, इसका कितना होगा तुमको साइन 45, मतलब 1 साइन 45 या π/4। ओपनली हम π/4 का यूज करेंगे। ये कितना होगा आपको बोलिए 1/√2, ये कितना होगा आपको √3/2, ये कितना हो जाएगा 1। ठीक है, जब साइन का निकल गया तो कॉस का भी निकल जाता था, याद है ना। क्या कर देंगे उल्टा लिख देंगे, यहाँ पे 1 फिर √3/2 1/√2, ये क्या हो जाएगा 1/2 0। अच्छा ये क्यों हम लोग उल्टा कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए नहीं साइन का उल्टा कॉस ये सब नहीं। देखो ये 0 जो है ना, 0 का कम्प्लीमेंट क्या है 90, 30 का कम्प्लीमेंट क्या है, अब 45 का कम्प्लीमेंट क्या है, मतलब क्या साइन 0 डिग्री कितने के बराबर होगा, तो कॉस 90 के बराबर होगा, समझ में आ रहा है, कॉस 90 के बराबर होगा। साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री कितने के बराबर होगा, देखो साइन 30 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन 90 माइनस 60 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 60, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है तुमको पता है ना, कॉस थीटा होता है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं तुमको कॉस 60। तो देखो इसीलिए साइन 30 का वैल्यू कितना होगा तुमको कॉस 60 के बराबर होगा। ठीक है, कम्प्लीमेंट एंगल के बारे में जो बता दी, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, समझ में आ गया ना। क्या बोलो कॉस होता है, वाह वाह वाह, कॉस होता है भाई, कॉस उल्टा नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा, अभी तो ये देखो उल्टा नहीं बोल रहे हैं। tan कैसे निकालते थे, ये tan कितना होगा तुमको जल्दी से बोलो, तो 0/1, 0/1 करने का मतलब क्या 0, अरे बताए ना tan थीटा क्या होता है साइन बाई कॉस, इसको इससे डिवाइड दो तो 2 कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा तुमको बोलो, √2 कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा तुमको अनडिफाइंड। मतलब क्या, मतलब ये है कि आप लोगों को ये वैल्यू हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है, याद रहना चाहिए, अगर याद नहीं है तो बाबू याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, तभी अच्छे से सारी चीज़ को समझ में आएगा। मेरे बात को समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, कोई दिक्कत। अब बोलो साइन का उल्टा क्या होता है तुमको, साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक 0 का वैल्यू बोलेगा तो क्या हो जाएगा 0/1, 0 है ना, 0/1 है तो 1/0, 1/0 मतलब अनडिफाइंड, क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, साइन 30 का वैल्यू कितना होगा तुमको, देखो साइन 30 का वैल्यू 1/2 है, तो साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, कॉसेक 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, समझ रहा है ना 2/1। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं ना, तो चलिए जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। चलो देखो ध्यान से, y इक्वल टू हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लेते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स लिखते हैं। ध्यान से समझो सब, अरे साइन एक्स होता है ना तो वो एक्स पे डिपेंड है, तो उसको हम फंक्शन के रूप में लिख दिया, ऐसा क्लास 9th में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, पी एक्स लिखते थे ना, y एफ एक्स है साइन एक्स के बराबर, और वो कितने के बराबर होता है सबको पता है, कितने के बराबर होता है y के बराबर होता है। ठीक है, तो हम x का जो वैल्यू डालते हैं, x का जो वैल्यू तुम डालते हो उसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं डोमेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं डोमेन।
ठीक है, डोम नहीं बोल देना जी, देखो डोमेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डोमेन। डोमेन का मतलब क्या होता है, एक्स का जो वैल्यू तुम डालोगे वो क्या होता है, तुम्हारा डोमेन होता है। और जो तुम्हारा आउटपुट आएगा, वाई का जो वैल्यू आएगा, उसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। मेरे बात को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? तो हम एक्स का वैल्यू क्या क्या डाल सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं यही सोच रहा होगा, हम लोग अगर 10th तक अभी रिवाइज करवाए हैं हम लोग, तो हम लोग क्या क्या डाल सकते थे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री तक, 98 डिग्री तक दुनिया था अपना। लेकिन 90 डिग्री तक दुनिया नहीं है, कुछ भी डाल सकते हो, 120 डिग्री, 240 डिग्री, 500 डिग्री, 1 करोड़ डिग्री, 5 करोड़ डिग्री, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। साइन 5 करोड़ का कितना वैल्यू होगा वो भी निकालना तुम लोग को सिखा देंगे। 2 करोड़ का कितना होगा वो भी निकाल सकते हो। मतलब एक्स का वैल्यू तुम क्या कर सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। मतलब कुछ भी मतलब क्या, कोई भी पॉजिटिव नंबर और कोई भी निगेटिव नंबर। तो वो डोमेन इसका क्या हो जाएगा, डोमेन बताइएगा, बोलिए, ऑल रियल आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑल रियल आर। आर मतलब क्या हो गया, तुमको सारा का सारा वैल्यू हम लोग डाल सकते हैं, सारा का सारा वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं। माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक का सब वैल्यू हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। ठीक है, इसको डालने पे रेंज जो होता है ना, याद रखना, कुछ क्लास के बाद समझ में आ जाएगा तुमको। रेंज जो होता है वो क्या होता है, -1 से लेकर 1 तक का वैल्यू आएगा। मतलब क्या, अच्छा अभी बताओ, अभी तक में हम लोग क्या सीखे हैं, देखो तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 हुआ। ठीक है, साइन 45 का वैल्यू कितना होगा, 1/√2। फिर साइन 60 का वैल्यू कितना होगा, और साइन 90 का वैल्यू कितना होगा। देखो 0 डिग्री से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक चल गया, 1 तक चला गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है ना, 1 से घटते 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 कहाँ तक आएगा, 0 तक। और फिर घटते 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 कहाँ तक जाएगा, -1 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, -1 तक जाएगा। मेरे बात को समझ रहे हो? तो मतलब समझ जाना कि साइन का जो वैल्यू होता है ना, वो कहाँ से कहाँ तक तुमको लाई करेगा। याद करो, बोलो, 0 से लेकर मतलब -1 से लेकर 1 तक का बीच ही का ही नंबर होगा। या तो -1 हो सकता है, नहीं तो 1 होगा, नहीं तो उसके बीच का नंबर होगा। मेरे बात को समझ रहे हो? चलो थोड़ा सा इस चीज़ को समझना, क्वाड्रेंट वाला चीज़ को थोड़ा समझना है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइए। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको हम लोग क्या बोल दिए, थर्ड क्वाड्रेंट, इसको क्या बोल दिए, फोर्थ क्वाड्रेंट। भाई सबको पता है ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कौन सा होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल बताओ, 90 डिग्री से कम लेकिन 0 डिग्री से। तो मतलब जो थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा लेकिन 90 से कम। तो 90 को हम π/2 लिख रहा है, कोई गलती है नहीं ना, सही है। चलो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होगा एंगल वो क्या होगा, तुमको जल्दी से बताओ, 90 डिग्री से तुमको ज़्यादा लेकिन कितना से कम, 180 डिग्री से कम। कितना से, 180। 180 को क्या लिखते हैं, पाई लिखते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? चलो थर्ड क्वाड्रेंट में बताओ क्या होगा, 180 डिग्री से बड़ा लेकिन 270 ना। अच्छा 270 कितना होगा, 90, 90 दूनी 180 है, 90 तिया 270। तो 90 को हम लोग π/2 जानते हैं, उसमें 3 गुना कर देंगे तो 3π/2 होगा। तो इसको हम लोग क्या लिख दिए, 3π/2। कोई दिक्कत? फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा जी, फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा का जो वैल्यू होगा वो जल्दी से बताइए, 3π/2 से बड़ा लेकिन 360 है ना। तो 360 को क्या आप बोलेंगे तुमको, 2π। क्या हो जाएगा, 2π। युवराज यहाँ बुला लेंगे तुमको, ये नहीं समझो को रिकॉर्ड हो रहा है तो कुछ भी बोल सकते हो। पढ़ा रहे हैं, ये मेरा बच्चा लोग यहाँ पे प्रायोरिटी, हम इस पे देख के एक भी बार पढ़ा रहे हैं नहीं, डिस्टर्ब नहीं करो, नहीं तो हम फिर गुड बाय बोल देंगे। देखो ये थीटा का जो जब बीच में गैप देते हैं उस समय थोड़ा बात कर लो चलता है, अभी पढ़ा रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट चीज़ पता भी नहीं है तब भी गप ढीले जा रहे हैं। देखो थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 270 से बड़ा लेकिन कितना, 360 से कम होगा। कोई दिक्कत? तो ये हमको बताइएगा कि अगर हम बोल देंगे साइन 330 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, वैसे बोल देंगे ना कि साइन 330 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो तुम कैसे बताओगे, 330 डिग्री है ना, तो 330 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, बोलो, फोर्थ क्वाड्रेंट में। समझ रहा है ना? 150 डिग्री बोलेंगे, ठीक है, 150 सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। अगर हम 75 डिग्री बोलेंगे तो 75 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? ठीक है,
अगर तुमको 210 डिग्री बोलेंगे तो 210 डिग्री का कहाँ थर्ड क्वाड्रेंट होगा कि नहीं होगा, तो तुरंत बता देगा। अब एक पोयम की तरह भाई आप लोग मेमोराइज कर लीजिएगा, ठीक। ऑल साइन टैन कॉस, एकदम पोयम की तरह याद रहना चाहिए। क्या? ऑल साइन टैन कॉस, ऑल साइन टैन कॉस मतलब क्या? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा का सारा टी रेशियो क्या होता है आपको? पॉजिटिव होता है। ऑल टी रेशियो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? केवल साइन पॉजिटिव होगा, केवल क्या होगा? साइन पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? टैन केवल पॉजिटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? कॉस। तो भाई उसका उल्टा भी होगा, मतलब साइन अगर पॉजिटिव है तो साइन का उल्टा क्या होता है तुमको? कॉसेक, तो कॉसेक पॉजिटिव होगा। टैन भी यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो टैन का उल्टा क्या होता है आपको? कॉट, तो कॉट भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक, तो सेक भी क्या होगा आपको? पॉजिटिव होगा। मेरे बात को समझ रहे हो कि नहीं? तो हम अगर आपसे पूछते हैं तो चलो भाई ऐसा करो ना कि साइन तुमको 330 डिग्री का वैल्यू बताओ, तो तुम क्या बोलोगे? सर अभी तो हमको साइन 330 डिग्री का वैल्यू नहीं पता है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि इसका मतलब साइन क्या होगा, ये जरूर पता है कि पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। पहले बताओ 330 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? 330 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है आपको? फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है कि नहीं? जिसका निकाल रहे हो याद रखना, साइन का निकाल रहे हो ना, तो एक पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है तुमको? निगेटिव होता है। तो ये साइन 330 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो क्या आएगा? निगेटिव आएगा। क्या आएगा वो अभी हम लोग आपको समझाएंगे। ये चीज़ को समझा या नहीं समझा पहले ये बताओ, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? तो भाई इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए। चलिए प्लीज़ ध्यान दीजिए, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, और ये सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज़ योर थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी एंगल को अगर लिखना रहेगा, थीटा याद रखना एक्यूट एंगल है। थीटा क्या है तुम्हारा? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल समझता है ना? ठीक है, 0 से लेकर 90 डिग्री तक, ठीक है। अगर हम बोलेंगे कि पाई में पाई प्लस थीटा क्या होगा, तो अगर थीटा एक्यूट एंगल है तो पाई में मतलब 180 में तुमको एक्यूट एंगल को जोड़ देना है, मतलब 90 से कम, तो कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। इतना समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है सब? ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा सिंपली या तो थीटा होगा नहीं तो 90 माइनस थीटा, अगर थीटा एक्यूट एंगल है तो। इस बात को समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो हम लोग कैसे लिखेंगे बताओ? या तो 90 प्लस थीटा लिखेंगे या फिर 180 माइनस थीटा लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? या तो ये वाला लिखो और नहीं तो ये वाला लिखो, कोई दिक्कत इसमें? अगर तुमको थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसको क्या लिखोगे? 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, ठीक है। और इस क्वाड्रेंट में रहेगा तो क्या इसको लिखोगे बोलो तो? 270 प्लस थीटा नहीं तो 360 माइनस थीटा। अच्छा, अब एक बात बताना, 90 वाला जो चीज़ है कंप्लीट 90 एंगल, तो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा या वाई एक्सिस पे? पता होना चाहिए कि जो भी एंगल हम लोग मेजरमेंट करते हैं एक्स एक्सिस से, यह है आपको एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल मेजरमेंट होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं थीटा, ठीक है। तो हम बोल दिए 90 डिग्री, तो कहाँ पे होगा 90 डिग्री? एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे? वाई एक्सिस पे, ठीक है। 270 डिग्री बोलेगा तो एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे? यहाँ से वाई एक्सिस पे, किस चीज़ पे? वाई एक्सिस पे, ठीक है। अगर पाई केवल हम बोल देंगे तो मतलब 180 बोलेंगे तो कौन सा एक्सिस पे? एक्स पे होगा ना। पाई 180, 180 डिग्री इसी पे ना लाई कर रहा है, एक कौन से ये एक्सिस पे लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस पे। 2 पाई या 360 डिग्री पूरा कंप्लीट एंगल कहाँ पे लाई कर रहा है तुमको? एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो अगर मान के चलो तुम किसी क्वाड्रेंट में तुमको जंप करना है, ठीक है, किसी क्वाड्रेंट में जंप करना है और जंप में तुम सहारा ले रहे हो, तुम हेल्प ले रहे हो किसका? वाई एक्सिस का। किसका हेल्प ले रहे हो? वाई एक्सिस का। तो तुम्हारा साइन जो है ना, अगर वाई एक्सिस का तुम हेल्प लोगे, जंपिंग में किसका हेल्प लोगे? वाई एक्सिस का हेल्प लोगे, तो साइन जो है बाबू वो किस चीज़ में चेंज हो जाएगा आपको? कॉस में चेंज हो जाएगा। याद रखिएगा, साइन कॉस में और कॉस साइन में। टैन किस चीज़ में चेंज हो जाएगा आपको? कॉट में और कॉट टैन में। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। कॉसेक जो है वो किस चीज़ में चेंज होगा? सेक में
सेक किस में चेंज हो जाएगा आपको, कॉसेक में चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन वही तुम एक्स एक्सिस का हेल्प लोगे, किसका लोगे, एक्स एक्सिस का, तो नो चेंज, ठीक है, किसी तरह का कोई चेंज नहीं है, ठीक है, किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो कोशिश क्या करना है कि तुमको जिसका भी एंगल अगर निकालना है, ठीक है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किसका करेंगे, तुमको एक्स एक्सिस का हेल्प लेने का, किससे करेंगे, एक्स एक्सिस का। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस में कोई किसी तरह का कोई चेंज नहीं है, तो मतलब क्या, साइन साइने में रहेगा, कॉस कॉसे में रहेगा, टैन टैने में रहेगा, कॉट कॉटे में रहेगा, सेक सेक में रहेगा, कॉसेक कॉसेक में रहेगा। मतलब क्या, देखो समझो, एक एग्जांपल से हम समझाने की कोशिश करते हैं। साइन 120 डिग्री है, समझना एकदम ध्यान से, साइन 120 डिग्री है, इसका वैल्यू तुमको निकालना है, ठीक है, साइन 120 डिग्री निकालना है। तो पहले हमको एक बात बताओ कि 120 डिग्री और साइन में लगा हुआ है, तो 120 कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, ऑल साइन, साइन पॉजिटिव होता है, तो क्या साइन 120 डिग्री पॉजिटिव वैल्यू होगा या निगेटिव वैल्यू होगा, बताओ, पॉजिटिव वैल्यू होगा कि नहीं, समझा कि नहीं समझा। अरे 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है, और साइन है, हम लोग पोयम की तरह रटे थे, ऑल साइन, साइन साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसका जो वैल्यू होगा पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, तो क्या बोलेगा, पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब तुमको क्या करना है ना, इसका वैल्यू हमको बताना है, तो तुम क्या कर सकते हो, तो तुम्हारे पास दो मेथड है, या तो तुम 90 का सहारा ले लो और नहीं तो 180 का सहारा ले लो। तो हम ये बोल रहे हैं, कोई ऐसे बोल सकता है कि नहीं, सर हम ऐसा करते हैं कि साइन लिख देते हैं, ठीक है, 90 में कितना जोड़ोगे कि 120 डिग्री आएगा, प्लीज देखो किसका हेल्प ले लिया, 90 का हेल्प ले लिया, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, हम क्या बोले, 90 क्या था, वाई एक्सिस था ना, 90 क्या था, वाई एक्सिस, तो साइन किस चीज़ में चेंज हो जाएगा तुम्हारा, कॉस में, तो मतलब क्या, साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा आपको, जल्दी से बोलिए, कॉस 30 डिग्री, कोई दिक्कत। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है आपको, सब कोई को पता है, √3/2, समझा या नहीं समझा। अगर वही किसी को बोलेगा कि नहीं हम ऐसा करेंगे सर, ऐसे नहीं बना सकते थे, हम एक्स एक्सिस का हेल्प लेंगे, ये 120 डिग्री निकालना है ना, हम ऐसा करते हैं कि साइन क्या बोलिएगा, पाई मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री अभी लिख रहे हैं, लेकिन बाद में हम क्या लिखेंगे, पाई लिखेंगे। साइन पाई में मतलब 180 में कितना माइनस करेंगे कि 120 डिग्री आएगा, 60 होगा या नहीं होगा, होगा। तो अब इस केस में थोड़ा सा बताइएगा, क्या साइन चेंज करेगा, नहीं करेगा, मतलब क्या, साइन 60 के बराबर होगा, कितने के बराबर होगा तुमको, साइन 60 के बराबर होगा। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है आपको, √3/2, मतलब क्या, या तो ऐसे निकालो वैल्यू या फिर ऐसे निकालो, दोनों से तो आउटपुट क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। अगर हमको बोलिए tan 145 का वैल्यू निकालना है, कितना निकालना है, tan 135 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालिएगा, ध्यान से सुनिए। tan 135 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है हमको, ठीक है, पहले बताओ 135 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो 135 डिग्री आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, निगेटिव होगा। क्यों होगा निगेटिव, क्योंकि हमको पोएम की तरह याद है, ऑल साइन tan cos, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन केवल पॉजिटिव होता है, तो साइन के अलावा जो बच गया वो तुम्हारा क्या होगा, निगेटिव, तो tan क्या होगा यहाँ पे, निगेटिव होगा, ठीक। अब देखिए, अब इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं, तो कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो हम ऐसे करते हैं, tan, ठीक है, 90 में कितना जोड़ेंगे कि 135 आएगा। अब ये साइन नहीं लगा देना, कोई साइन अभी नहीं लगाना है, ठीक है, तो देखो 90 में कितना जोड़ोगे कि 135 डिग्री आएगा, तो 45 डिग्री होगा ना जी, ठीक है। तो अब बताइए जल्दी से, हम क्या जानते हैं, tan 90 प्लस थीटा, 90 का ना हेल्प लिए, तो tan किस चीज़ में चेंज हो जाएगा तुमको, कॉट में, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये बोलिए cot 45, लेकिन 135 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो देखो 135 मतलब tan पे देखना है, tan के कारण से यहाँ पे हम लोग निगेटिव लगा रहे हैं, cot के कारण से नहीं, किसके कारण से लगा रहे हैं, tan के कारण से, समझ रहे हो ना। तो ये क्या हो जाएगा तुमको, बोलिए माइनस cot 45 का वैल्यू कितना होता है, 1, तो मतलब क्या 135 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा आपको, -1 आएगा, कितना आएगा, -1 आएगा। या फिर कोई बोलेगा ठीक कि हम ऐसा कर देते हैं सर, tan 180 में से, 180 मतलब पाई में से कितना माइनस करोगे कि तुम्हारा 135 आएगा, पाई में कितना माइनस करोगे 45, तो 45 क्या होगा, नो चेंज करने का मतलब क्या, tan 45 ही होगा, क्या होगा आपको, tan 45 ही होगा। लेकिन tan 135 था ना जी, tan 135 सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है,
तो इसके कारण से यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, निगेटिव लगा देंगे। अब माइनस लिख दिए, tan 45 का वैल्यू कितना हो गया 1। तो समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत इसमें। चलिए अगर हम बोल देंगे कि आपको 310 डिग्री का वैल्यू निकालना है, किसका निकालना है 310 डिग्री, साइन 310 डिग्री, ध्यान से देखिएगा साइन 310 डिग्री। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, 310 360 में कितना माइनस करोगे कि 310 आएगा 50। तो ऐसा आया है ना वैल्यू जिसका हम वैल्यू जानवे नहीं करते हैं, ठीक है, इसीलिए हम क्या कर देते हैं 300 का करते हैं, ठीक है। 300 का वैल्यू तुमको निकालना है, तो तुम कैसे कर बनाओगे इसको, तो देखो इसको हम ऐसे लिखें, साइन 300 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले क्वाड्रेंट कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में या तो 360 माइनस थीटा, नहीं तो 270 प्लस थीटा, दोनों में से कोई लिखो। तो हम लोग क्या करते हैं 360 माइनस कितना, 360 में कितना माइनस करेंगे 300 आएगा 60, तो ये 60 हो गया। अब बताइए साइन 360 माइनस थीटा, मतलब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस में कोई चेंज नहीं होना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे साइन 60 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, साइन 60 लिखेंगे। मेरी बात को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। और साइन बताओ पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, तो अब देखो साइन है ना, ठीक, और फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है, तो केवल कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे माइनस, तो माइनस साइन 60, साइन 60 का वैल्यू कितने के बराबर, √3/2। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं ना। कोई 270 से करता तो थोड़ा सा 270 वाला भी देख लो, ठीक है। इसको देखिए साइन 300 डिग्री को कोई ऐसे बोलता है कि हम ऐसे लिख देते हैं सर 270 प्लस 30 डिग्री, तो उसका भी सही है, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देखो मतलब ये इस वाले कंसेप्ट से साइन 270 है, वाई एक्सिस क्या है तुम्हारा, वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस में तुम्हारा क्या होगा, तुमको जल्दी से बोलो चेंज हो जाएगा, कॉस 30 के बराबर होगा। अब देखो अब बच्चा क्या दिमाग लगाता है, ध्यान से सुनो, ठीक है, जो स्टार्टिंग पढ़ता है वो लगाता है, याद रहता है सबको। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस। अब यहाँ देख लिया कॉस है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव पे छोड़ देगा, लेकिन हमको इसको नहीं देखना है, किसको देखना है, ऊपर वाले को देखना है। तो पहले सबसे पहले क्वेश्चन देखो ना, क्या वैल्यू आएगा हमको नहीं पता है, ठीक है, लेकिन उसका साइन हमको पता होना चाहिए। मेरी बात को समझ रहा है। हम जैसे ही क्वेश्चन देखें साइन 300 डिग्री, क्या वैल्यू आएगा, मारो गोली, ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि इसका जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, तो निगेटिव आएगा। मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं, तो इसके कारण से यहाँ पे माइनस लगाएंगे, समझ में आया। तो ये क्या हो जाएगा आपको माइनस कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। कोई दिक्कत, तो चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। देखिए जितना भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अभी देखे ना, ध्यान से एकदम समझना इस चीज़ को, ठीक है, कि जितना भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अभी देखें, सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है ना, पीरियोडिक होता है। क्या होता है, पीरियोडिक होता है। पीरियोडिक का मतलब क्या होता है कि एक सर्टेन इंटरवल पे उसका जो वैल्यू है वो क्या करेगा, तुमको रिपीट करेगा। क्या करेगा, रिपीट करेगा। कोई दिक्कत। वैसे हम बता देते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा, देखो साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों का पीरियड जो होता है वो 2π होता है। कितना होता है तुमको, 2π, मतलब 2π मतलब क्या, 360 डिग्री, ठीक है। तो अब देखो हम क्या बताना चाह रहे हैं कि साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, जल्दी से बताओ, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है ना, ठीक है। तो इसमें 360 डिग्री ऐड कर दो, ठीक है, इसमें 360 डिग्री ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा तुमको, बोलो 390। तो 390 डिग्री का वैल्यू कितना होगा तुमको, बोलो 1/2 ही होगा। मेरे बात को समझना, ठीक है। फिर 360 ऐड कर दो इसमें, तो 360 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा तुमको, जल्दी से बोलो, 750, सही है ना। 360 ऐड किया तो सब साथ में करते चल जाना, ठीक है। ये भी कितना होगा तुमको, बोलो 1/2 ही होगा। अगर 360 और ऐड कर दो इसमें, 360 ऐड और कर दोगे तो कितना होगा तुमको, 6 5 11 होगा ना जी, 360 11 कैरी 1, सही है। इसका ही वैल्यू कितना होगा तुमको, बोलो 1/2 ही होगा। मेरे बात को समझ रहे हो। फिर 360 ऐड करो, ठीक है। तो 360 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा तुमको, फिर से बोलो 1470। इसका ही वैल्यू कितना होगा, 1/2। तो मतलब है देखो
360 जोड़ते चल जाओ, सबका वैल्यू कितना होगा 1/2 ही है बोल होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। लेकिन अल्टीमेटली हमको ऐसे बोल देगा कि साइन ये क्या लिखा हुआ है 1470 ना, 1470 का चलो वैल्यू बताओ कैसे निकालेंगे। तो कैसे हम जानते हैं आंसर कितना होगा तुमको 1/2। क्यों जानते हैं? क्योंकि ये पीरियोडिक है, 2 पाई पे एकदम सर्टेन इंटरवल पे रिपीट करेगा। लेकिन अभी तो हम लोग को बेसिक सीखना है ना, कोई पूछ देगा कि इसका वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालोगे? तो जानते हो क्या करोगे, देखो इसको जो है ना, ये वाला जो नंबर है 1470 को हम लोग क्या कर देंगे 360 से क्या कर देंगे डिवाइड करेंगे। हमेशा याद रखना कितना से 360 से हमेशा डिवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत? तो चलो 360 से डिवाइड दोगे तो कितने टाइम्स में तुमको ये डिवाइड दिया जाए? 4 टाइम्स में देते हैं, 4 टाइम्स में देते हैं तो कितना हो जाएगा तुमको? देखो ये 0 हो जाएगा, 24 कैरी 2 और ये होगा कि नहीं? तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? साइन 1470 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो देखो 4 × 360 प्लस 30 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ देखो, ये साइन देखो जो हम चीज़ सिखाना चाह रहे हैं उस चीज़ को समझ लीजिए। ये 4 तो लिख ही दिए, ये 360 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 पाई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 2 पाई प्लस 30। तो मतलब क्या कि ये वाला चीज़ देखो यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे हैं, अगर 2 पाई का मल्टीपल में कोई भी आ जाए, चाहे साइन रहे, चाहे कॉस रहे, चाहे टेन रहे, चाहे फैन रहे, चाहे कुछ भी रहे, ठीक है, 2 पाई के मल्टीपल में आ जाए, ठीक, तो कोई तरह का चेंज नहीं होता। साइन उनका भी नहीं फिक्र करना, ठीक है, साइन भी कुछ नहीं, साइन भी उसी तरीके से रख देंगे। देखो हम क्या बताना चाह रहे हैं, क्या ये 2 पाई का मल्टीपल है ना जी, 2 पाई का मल्टीपल, इसका वैल्यू कितना होगा तुमको बोलो? डायरेक्ट बोल देंगे साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तुमको बोलो? 1/2। समझा कि नहीं समझा ये प्रोसेस? अब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर हमको ऐसा बोल देगा, देखो कि हमको बोल देगा ना कि tan तुमको 8 पाई प्लस, ठीक है, 8 पाई प्लस 2 पाई/3 का वैल्यू कितना होगा? इसका कैसे निकालेंगे? तो हम बोल रहे हैं, मतलब कहने का मतलब ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। देखो क्वेश्चन तुम्हारा इस तरीका से रहेगा, प्लीज़ समझ लीजिए। 8 या 24, 24 और 2 कितना होगा? 26 पाई/3 रहेगा। तो तुम क्या कर दोगे? तो कोशिश करोगे ना कि ऐसा ढूंढोगे, यहाँ पे 3 तो होबे करेगा, मतलब कोई एक ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले को जोड़ करिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमको दिख रहा है कि 8 को 3 से गुना कर देंगे, 8 या 24, 24 में 2 जोड़ दिया था, कितना होगा तुमको? 26। अब यहाँ पे थोड़ा गौर से देखो तो क्या 2 पाई का मल्टीपल है? 2 पाई मतलब क्या? 2 पाई का मल्टीपल क्या क्या हो सकता है? खुद 2 पाई होगा, या 4 पाई, या 6 पाई, या 8 पाई, या 10 पाई, है या नहीं है? है। तो डायरेक्ट हम ऐसे लिख देंगे इसका वैल्यू, कुछ साइन उनका भी नहीं, कौन सा क्वाड्रेंट होगा क्या होगा वो हमको नहीं पता। अगर 2 पाई के फॉर्म में है तो 2n पाई के फॉर्म में है, तब मेरे बात को समझ रहे हो? डायरेक्ट क्या लिख देंगे? tan 2 पाई/3 होगा। अब इसको सॉल्व करो। तो ये कहने का मतलब क्या, अगर इसमें तुमको कुछ लोचन लग रहा है तो देखो हम तो पहले ऐसे लिख देते हैं, tan पाई माइनस पाई/3 हमको ऐसे दिख रहा है। देखो 3 पाई में से 1 पाई घटा दिए तो 2 पाई आएगा कि नहीं? ठीक है। अब ये बताओ तो हमको tan पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? tan पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है? निगेटिव होता है। तो माइनस क्या लिख देंगे? tan पाई/3 लिखे या नहीं लिखे? लिख देते हैं। अब ये बताइएगा तो हमको माइनस tan पाई/3 का वैल्यू कितना होगा? tan 60 का वैल्यू कितना होता है? पाई/3 मतलब 60, tan 60 का जल्दी से वैल्यू बताइए। √3। तो ये आपको हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा? -√3 हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है। यहाँ पे सीखने वाली बात ये थी कि 2n पाई के फॉर्म में रहे, 2n पाई के फॉर्म में तुम लिख दिया, मतलब क्या कि मतलब 2 पाई का मल्टीपल, 2 पाई का मल्टीपल क्या होता है? 4 पाई, ठीक है, मतलब इवन पावर आना चाहिए, हमेशा क्या रहना चाहिए? इवन पावर आना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, उसके फॉर्म में लिख देंगे और इस वाले वैल्यू को इस तरीके से लिख देते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? तो चलिए इसको पहले लिख लीजिए तो फिर और बताते हैं क्वेश्चन। हाँ प्लीज़, बात नहीं, ध्यान से देखिए। हाँ क्या हम लोग सीखे? देखो साइन 2n पाई, 2n पाई मतलब n कोई भी तुम्हारा नंबर हो सकता है, नेचुरल इंटीजर हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं ना। 2n पाई प्लस थीटा जो होता है ना वो क्या होता है?
साइन ए थीटा होता है। क्या होता है? साइन ए थीटा होता है। ठीक है। कॉस, अगर कॉस भी लिखा हुआ है 2n पाई प्लस थीटा, क्या लिखोगे? बोलो, कॉस थीटा ही लिखोगे। क्या लिखोगे? कॉस थीटा ही। फिर थीटा पे तुम लोग फोकस करना, मतलब कोशिश करना जितना बड़ा भी एंगल दिया हुआ है ना उसको एकदम छोटा में लाकर हम लोग क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड या फोर्थ में हम लोग ला देंगे उसको, फिर उसके बाद उस पर काम करेंगे। देखो ये अगर तुम्हारा साइन का उल्टा भी रहेगा ना, साइन का उल्टा भी रहेगा तो उसके लिए भी सही है। मतलब यहाँ पे कॉसेक 2n पाई प्लस थीटा वो भी होगा, समझ। इनफैक्ट सब के लिए सही है। 2n पाई प्लस थीटा जो है ना, साइन रहे, कॉस रहे, टैन रहे, सब के लिए सही है। लेकिन टैन में जानता है, टैन में केवल n पाई भी रहता है ना, n पाई प्लस थीटा, तो वो तुम्हारा टैन ए थीटा होता है, याद रखना। कॉट में भी कोई दिक्कत नहीं ना। और एक चीज़ थोड़ा सा सोच लो, ठीक है, कि अगर हम बोलेंगे कि साइन -30 डिग्री का वैल्यू बताओ तो क्या होगा? साइन -30 डिग्री का अगर तुमसे वैल्यू पूछ देंगे तो क्या होगा? तो ध्यान से देखो, ये याद रखना, पॉजिटिव वाला ऊपर एंगल जाता है। ठीक है, पॉजिटिव एंगल गया कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, लेकिन निगेटिव जैसे ही बोल देंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट, याद रखना। तो साइन -30 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बोलो जल्दी से, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होता है, ठीक, साइन का, वो पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है? इसलिए माइनस को बाहर निकाल दो और साइन 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा तुमको? बोलो, -1/2। कोई दिक्कत? अगर यहाँ पे वही रहेगा तुमको क्या, कॉस -30 डिग्री का वैल्यू, तो कॉस है -30, क्वाड्रेंट कौन सा? फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है? पॉजिटिव होता है, तो कॉस 38 डिग्री लिखेंगे। और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तुम्हारा? बोलिए, √3/2। मेरे बात को समझा या नहीं समझा सब? ठीक है, इनफैक्ट नहीं समझा। देखो साइन माइनस थीटा क्या होता है, याद रखना। साइन अगर माइनस थीटा है तो हम लोग क्या कर देते हैं? माइनस को बाहर निकाल देते हैं, माइनस साइन थीटा। कॉस माइनस थीटा, सॉरी कॉस नहीं, पहले साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा। टैन माइनस थीटा तो क्या होगा? माइनस टैन थीटा। मेरे बात को समझ रहे हो ना? खाली कॉस, और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक में जो होता है ना वो पॉजिटिव ही आउटपुट देता है। क्यों पॉजिटिव आउटपुट देता है? क्योंकि वो कौन सा क्वाड्रेंट में तुमको लाई कर रहा है? तुमको बोलो, फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, इस कारण से। कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ध्यान से देखिए कि वैल्यू निकालना है आपको साइन 25 पाई/3 का। ठीक है, कॉस 41 पाई/3 का। ठीक है, टैन -16 पाई/3 का। ठीक है, देखिए ये तीन वैल्यू हम लोग निकाल के देखते हैं। ध्यान से देखो तो समझना, नहीं समझ में आएगा तो बोलोगे। देखो ये साइन लिखे, ये 3 है, 3 में कितना गुना करेंगे तो इसके आसपास आ जाएगा। तो 3 का टेबल को तो सबको याद है, 8 या 24 होगा ना, 8 होगा कि नहीं? इसको लिख सकते हैं क्या? बोलो तो 8 पाई प्लस पाई/3। बढ़िया आ गया एकदम। देखो 2n पाई के फॉर्म में आ गया कि नहीं? 2 पाई का मल्टीपल आया कि नहीं है? अरे 2 पाई का मल्टीपल है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिख देंगे? साइन पाई/3। साइन पाई/3 का वैल्यू कितना होगा तुम्हारा? बोलो, पाई/3 मतलब कितना हो गया तुमको? 60। ये √3/2। समझा या नहीं समझा? अब देखो ये कॉस हमको निकालना है, तो इसको कैसे करेंगे हम लोग? यहाँ पे देखिए 3 को इससे डिवाइड दीजिए तो कितना? अगल बगल कितना? 13 आगे थोड़ा सा बढ़ो। ठीक, 14 में मल्टीप्लाई करोगे तो अच्छा ठीक है, 13 से नहीं, 13 थोड़ा बढ़िया नहीं दिख रहा। 12 करें, इसलिए 13 जो है ना इवन मल्टीपल नहीं ना है, 2 पाई का मल्टीपल नहीं ना है। 2 पाई के थोड़ा सा नज़दीक में आ जाओ, तो कौन सा होगा तुमको? जल्दी से बताओ। अरे 13 बोला तो 12 तो हो सकता है ना, 12 या 36। ठीक है, 13 से 39 हो जाएगा, तो 12 ही रख दो। 12 पाई, ठीक है, अब प्लस कितना हम लोग करेंगे इसमें? जल्दी से बोलिए। तो ये 36, 5 ना होगा जी? 5 पाई/3 हुआ कि नहीं? चीज़ को समझो, ये तुम्हारा किसका मल्टीपल है? बोलिए, 2 का मल्टीपल है, तो डायरेक्ट आंसर क्या होगा अपना बाबू? cos 5 पाई/3। अब हमको इसका निकालना है, तो इसका हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देखो तो इसको cos लिख सकते हैं क्या?
2 पाई में से देखो 2 पाई में से हम लोग क्या कर देते हैं, देखिए 2 पाई में से 1 पाई को घटा देंगे तो काम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। देखिए 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया तो कितना हो गया तुम्हारा 5 पाई हुआ कि नहीं। तो 2 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे कॉस पाई बाई 3। कॉस पाई बाई 3 का वैल्यू कितना होगा तुमको बोलिए, पाई बाई 3 मतलब क्या 1/2 होगा। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा, हमको लग रहा है ना कि थोड़ा सा यहाँ पे बच्चा सब कंफ्यूज किया है। ठीक है देखो ये 3 से इसको हम 3 का टेबल पढ़ते चल गए, इसके अगल बगल जैसे 13 कोई बच्चा बोला था कि 13 3 39 और 39 में कितना जोड़ देंगे तो तुमको 41 आ जाएगा 2। तो लेकिन हम क्या बोले कि 13 जो है क्या 2n पाई है के फॉर्म में है, 2 पाई का मल्टीपल है। अरे 2 पाई में गुना करोगे तो 13 आ जाएगा, n अगर तुम्हारा नेचुरल ये इंटीजर है तो नहीं आ जाएगा। ठीक है तो 13 ना लिखकर हम लोग क्या लिखेंगे, जस्ट एक पहले वाला लिखेंगे, क्या लिख देंगे 12। तो यहाँ पे अगर हम 12 लिख दिए तो 12 तो 36, 36 में कितना जोड़ोगे 41 आएगा, तो 5 पाई लिख दिए। अब ये हमको हेल्प क्या कर दिया, इसको छोटा बना दिया, इसको भूल जाओ, क्या हो जाएगा 5 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3। अब 5 पाई बाई 3 का वैल्यू हमको निकालना है, 5 पाई बाई 3 का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखो अब हमको दिख रहा है कि 3 दूनी 6, 2 कर दिए, 6 में कितना घटाएंगे कि तुमको 5 आएगा 1। तो यहाँ पर 2 पाई ऐसे लिख सकता है कि नहीं, 3 दूनी 6, 6 में 1 घट जाएगा तो काम बन जाएगा, ये पाई बाई 3। और फिर इस तरीक़े से लिख दिए। इतना भाई कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, नहीं लगाओगे काम नहीं हो पाएगा। अब देखिए इसका अगर आपको निकालना है इस वाले का, अभी बताएं देखो यहाँ पे बताए थे ना tan माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है। इसको लिख सकते हैं, देखो तो tan माइनस 16 पाई बाई 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, जल्दी से बताइएगा, माइनस tan 16 पाई बाई 3 होगा कि नहीं होगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं बोलो तो, माइनस tan, देखो यहाँ 3 है, 5 या 15। ठीक है क्यों, क्योंकि इसमें कुछ रख सकते हैं, ऑड इवन से कोई मतलब नहीं है, कोई भी नंबर रहेगा तो अपना आउटपुट तुमको दे देगा। ठीक है क्यों देता है, क्योंकि tan भी पीरियोडिक फंक्शन है और उसका पीरियड कितना होता है 1 पाई होता है, केवल पाई होता है, क्या होता है पाई। कॉस पीरियोडिक फंक्शन है लेकिन पीरियड कितना होता है तुमको उसका 2 पाई। साइन का पीरियड कितना होता है तुमको 2 पाई, याद रखना ही बहुत काम देगा। ठीक है तो ये देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं जल्दी से बोलो तो, ये तुम्हारा 5 होगा ना जी, 5 पाई प्लस पाई बाई 3, 15 1 16 चलेगा। तो इसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे बोलिए, tan पाई बाई 3। और tan पाई बाई 3 का वैल्यू कितना होगा आपको बोलिए, tan 60 ना, tan 60 का वैल्यू कितना होता है तुमको √3। तो ये हो जाएगा आपको आंसर। कोई दिक्कत इसमें, फटाक से उतार लो बाबू। चलिए ध्यान से सुनिए। ठीक है 2 फंक्शन है, एक है कॉस, एक है तुम्हारा क्या कॉस, और एक है साइन। ठीक है तो साइन जो है ना तुम्हारा, ठीक है अच्छा वाला फंक्शन है। ठीक है ये है अच्छा वाला फंक्शन, मतलब ये तुम्हारा गुड बॉय है। ठीक है और कॉस जो है थोड़ा बदमाश है। ठीक है ये तुम्हारा क्या है बैड बॉय है मान लो। ठीक है अब ध्यान से देखो, समझा रहे हैं बहुत अच्छे ढंग से। ठीक है ये है गुड बॉय, ये है तुम्हारा बैड बॉय। ठीक है अब ऐसा करना है, मतलब क्या, ये मतलब हमेशा मैनेज करके चलता है। ठीक है ये साइन जो है हमेशा मैनेज करके चलता है, अच्छा वाला फंक्शन है। ठीक है लेकिन कॉस किसी तरह से मैनेज नहीं करता, घमंडी है। ठीक है मान लो गर्ल तुमको डालना है तो गर्ल भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम फार्मूला तुम लोग को रटवाना चाह रहे हैं, जैसे साइन a प्लस बी, प्लीज समझो साइन a प्लस बी है, साइन के पास a प्रॉपर्टी है और b भी प्रॉपर्टी है। ठीक है a प्रॉपर्टी भी है और b भी प्रॉपर्टी है, और वो साइन क्या करना चाह रहा है ना, इसको बांटना चाह रहा है। तो ये तो अच्छा है, ये बोला ना तो चलो हम ऐसा करते हैं, हम a को ले लेते हैं और तुम b को ले लो। ठीक है देखो साइन क्या बोला, साइन क्या बोला, हम a को ले लेते हैं और तुम क्या कर लो b को ले लो, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बीच में क्या लगा दो साइन, फिर अब क्या कर देते हैं, फिर से अब अल्टी पल्टी कर लेते हैं। ठीक है इस वाले फंक्शन को तुम ले लो, इस वाले फंक्शन को हम ले लेते हैं। तो देखो
ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला तुम्हारा क्या हो गया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। समझ में आया कि नहीं आया, फार्मूला समझ में आया कि नहीं आया। तो जब ये हमको फार्मूला याद हो गया, याद रखना है साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब बताइए हमको क्या साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐ देखो इधर, साइन ए इंटू कॉस बी और यहाँ पे माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो, अब क्या है, कॉस, कॉस का बारी आया, कॉस ए प्लस बी। ये तो थोड़ा बदमाश है ना, प्रॉपर्टी ए और प्रॉपर्टी बी है। अब ये क्या करेगा, दोनों का दोनों हम ले लेंगे पहले। ठीक है, कॉस ए इंटू कॉस बी, दोनों का दोनों हम ले लिए। बदमाश है तो ये निगेटिविटी फैलाएगा। ठीक है, प्लस है, ठीक, लेकिन वो क्या बोल रहा है कि माइनस कर दो। मेरी बात को समझ रहे हो। अब फिर अब वो ले लिया अपना, अब साइन को बचा हुआ दे दिया, साइन ए इंटू साइन बी। मेरे बात को समझ रहे हो कि नहीं। तो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या हो गया, बोलो, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट तुम्हारा क्या फार्मूला है, देखो, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला, जल्दी से बताओ, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला क्या होगा। तो जब सेम टू सेम वैसा ही, कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। समझ में आया कि नहीं आया। अब उसी तरीका से tan का होता है फार्मूला, देखिए tan a प्लस बी, देखिए tan a प्लस बी का क्या होगा फार्मूला बाबू। तो tan a प्लस बी का फार्मूला होता है, देखिए tan a प्लस tan b, अलग तरह का यह है, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, ये क्या होगा आपको, tan a प्लस बी का क्या होगा फार्मूला, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, अब उसी तरीके से जब ये फार्मूला याद हो गया तो हमको क्या tan a माइनस बी का फार्मूला याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। वो क्या होगा आपको, जल्दी से बोलिए, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b। उम्मीद करते हैं कि सब इसको क्या कर लो, याद कर लो। ठीक है, ऐसा करो। ठीक है, इस फार्मूला को 2 मिनट वीडियो को पॉज करके याद करो।